गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए पिछली वीडियो में हम जो है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि और उसके प्रकारों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब आपके बिंदु दोष का तीसरा टाइप बचा है अशुद्धि दोष। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अशुद्धि दोष, है ना। तो देखिए अशुद्धि दोष जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, मतलब अशुद्धि दोष कहने का अर्थ ये हुआ कि क्रिस्टल चालक होता है ना, जो क्या होती है विद्युत का कुचालक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी चालकता को थोड़ी सी बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, है ना। तो जब हम उस क्रिस्टल चालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, उस क्रिस्टल चालक में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं। अब अशुद्धि हम किस टाइप से मिलाते हैं, उसके बेस पे हमने अशुद्धि दोष को दो भागों में बांटा। पहला है उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। देखिए पहला टाइप क्या है, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि, है ना। अशुद्धि दोष के अंतर्गत हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि, और इसका जो सेकंड टाइप है वो आ जाएगा आयनों की अशुद्धि। चलिए तो पहला पढ़ेंगे हम उदासीन परमाणु की अशुद्धि और दूसरा पढ़ेंगे आयनों की अशुद्धि। तो स्टार्ट करते हैं उदासीन परमाणु की अशुद्धि। ठीक है, देखिए उदासीन परमाणु की अशुद्धि है क्या, तो आप सभी जानते हो समूह 14 के तत्व। ठीक है, समूह 14 के तत्व, समूह 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है, तो कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा मतलब, चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा मतलब ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक है, तो ये 5 तत्व होते हैं जो समूह 14 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से हम ये दो तत्व के बारे में ज्यादा बात करेंगे, है ना। अशुद्धि उदासीन परमाणु की अशुद्धि के अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की ही जो संयोजकता होती है, ठीक है, वो कितना होता है, 4 होता है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और ये ऐसे ठीक है क्रिस्टल होते हैं, इनका जो क्रिस्टल ऐसा होता है जो विद्युत का अपने से विद्युत का चालन नहीं होने देते। ठीक है, मतलब अपने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, अतः ये विद्युत रोधी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं, ना, मतलब इन परमाणुओं में जब हम क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं, तो इन तत्वों की जो चालकता है या इन परमाणुओं की जो चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। मतलब अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम जो क्रिया है उसको हम डोपिंग बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार अशुद्धि मिलाने से चालकता में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनके जो क्रिस्टल चालक है उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसे हम उदासीन परमाणु की अशुद्धि दोष भी बोलते हैं। समझ में आया सबको। आप देखिए डोपिंग किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे डोपिंग, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमिश्रण बोलते हैं। ठीक है, डोपिंग या अपमिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पे डोपिंग क्या हो गया, तो देखिए समूह 14 के तत्वों में क्या करते हैं, हम दो समूह के तत्व मिलाते हैं। या तो हम समूह 13 का तत्व मिलाएंगे, है ना, या तो हम समूह 15 के तत्वों को मिलाते हैं। ठीक है, तो समूह 14 के तत्वों में समूह 13 के या समूह 15 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाने की क्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है, जिसके कारण इन उदासीन परमाणु की चालकता में वृद्धि हो जाती है और हमको दो टाइप के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। समझ में आया सबको। ठीक है, हमको कितने टाइप के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, दो टाइप के अर्धचालक। कब, जब हम इन उदासीन परमाणुओं में या तो समूह 13 को अशुद्धि ग्रुप में मिलाते हैं या समूह 15 को अशुद्धि ग्रुप में मिलाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। तो ये है उदासीन परमाणु की अशुद्धि। अब देखिए, अब हमने अभी आपको बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, इन उदासीन परमाणुओं में, ठीक है, समूह 13 या समूह 15 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो हमको कितने टाइप का अर्धचालक प्राप्त होते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाते हैं तो जो हमारा उदासीन परमाणु होता है
वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, समझ में आया सबको? अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। और इस प्रकार हमको कितने टाइप के अर्धचालक मिल जाते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, तो अर्धचालक क्या है समझ में आया? जो प्रारंभ में है ना, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता तो शून्य होती है, लेकिन जब उनमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो धारा का प्रवाह करने लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम अर्धचालक बोलते हैं। और जब हम उदासीन परमाणु में अशुद्धि मिलाते हैं तो हमको 2 टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ पी टाइप अर्धचालक। क्लियर हो गया? तो हमको कितने टाइप के अर्धचालक मिलते हैं डोपिंग द्वारा? 2 टाइप के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत ही सरल है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से समझोगे तो ये आपको इजीली बन जाएगा। तो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक है क्या? देखिए यहाँ पे एन का सामान्य अर्थ हम समझेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव टाइप। क्लियर हो गया? और पी का अर्थ समझने के लिए है ना, वास्तव में ऐसा है। देखिए पॉजिटिव टाइप समझने के लिए है। ठीक है, नेगेटिव किसमें पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव कहने का अर्थ क्या हो गया? याद रखेंगे, होल। है ना, ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टाइप के अर्धचालक में 14 के तत्वों के साथ समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं। है ना, तो एन टाइप मतलब 14-15, 14-15 कहने का मतलब 14 के तत्वों में 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाना। ठीक है, और पी टाइप मतलब ठीक है 14-13, मतलब इसमें होता क्या है, 14 के तत्वों में 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सभी जानते हो कि जो समूह 14 होता है ना, समूह 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होती है। क्लियर हो गया? और समूह 15, ठीक है, जो समूह 15 के तत्व होते हैं ना उनकी संयोजकता कितनी होती है? 5। ठीक है, समूह 13 की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो याद रखेंगे 3। ठीक है, समूह 13 का कितना हो जाएगा संयोजकता? 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समूह 14 की संयोजकता 4, समूह 15 की संयोजकता 5 और समूह 13 की संयोजकता 3। क्लियर हो गया? क्लियर? इतना आप अच्छे से याद रखोगे। अब देखिए, अब समूह 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इसमें आप 2 तत्व ले सकते हो। समूह 15 में बहुत ही फेमस है एंटीमनी और आर्सेनिक। ठीक है, समूह 15 में बहुत ही फेमस है एंटीमनी और आर्सेनिक। ठीक है, और समूह 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आप एल्यूमिनियम को तो जानते ही हो, उसके नीचे में गैलियम, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एंटीमनी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं प्लस आवेश करती हूँ। ये देखिए है ना, यहाँ पे मैंने एंटीमनी लिया। ध्यान पूर्वक देखते जाइए। ठीक है, ये एंटीमनी का धन आवेश और ये एंटीमनी का ऋण आवेश, और इनको हम ऐसे आपस में जोड़ देंगे। ध्यान पूर्वक देखते जाओ। ठीक है, ये हो गया एंटीमनी। अब इन एंटीमनी की अशुद्धि को हम किसके साथ मिलाएंगे? तो सिलिकॉन के साथ, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी के साथ भी, है ना। समूह 14 के तत्व, और समूह 14 में हम कौन कौन से तत्व लेते हैं? या तो सिलिकॉन लेंगे या जर्मेनियम। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी लीजिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक इसके सीध में। ये देखिए है ना, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूंगी और इसको डार्क नहीं करूंगी, है ना, खाली मतलब समूह 14 और ये ऐसा मैं लाइनिंग की मतलब डार्क की वो समूह 15। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका माइनस आवेश लूंगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है। चलिए आप सभी एक ही साइज के बना लेंगे, मैं यहाँ पे अपना स्थान देखकर ऐसे बना रही हूँ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसके ऋण आवेश को इस प्रकार से, इसके एंटीमनी के मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम के ऋण आवेश को आपको क्या करना है, एंटीमनी या आर्सेनिक के ऋण आवेश के साथ ऐसे कनेक्टेड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो डालेंगे उसका भी कर देंगे। इसी तरह आप सभी का ऐसे कर देंगे, है ना, क्योंकि आगे इधर और भी रहता है जो अन्य क्रिस्टलों से जुड़ा होता है।
नीचे में चित्र का नाम लिख लेंगे एन टाइप अर्धचालक। क्लियर हो गया? ठीक है, नीचे में सभी चित्र का नाम लिखेंगे एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 ही क्यों बनाई हूँ, है ना, तो 4 ही क्यों बनाई, इतना आप याद रखो। ये जो है आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम है ना, यहाँ पे जो चारों ओर रहता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, और सिलिकॉन या जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है, मतलब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने इसमें 4 बनाया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एंटीमनी आर्सेनिक है। एंटीमनी आर्सेनिक मतलब समूह 15 का है और इसकी संयोजकता 5 है, लेकिन हम यहाँ पे बनाए कितना है, 1 2 3 4, तो इसकी जो 5वीं इलेक्ट्रॉन होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ 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 कहीं पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 5वीं इलेक्ट्रॉन होती है वो यहाँ पे होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, या अतिरिक्त नहीं बोलना चाहेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ एक बनाना आवश्यक है ना, ऐसा। क्लियर हो गया चित्र में? तो देखो कितना इजी है। तो अब हम इसको बोलते क्या है, देखिए जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये एंटीमनी परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए सिलिकॉन परमाणु। क्लियर हो गया? तो देखिए जब सिलिकॉन परमाणु, है ना, जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन परमाणुओं में समूह 15 के तत्व एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, एंटीमनी की अशुद्धि मिलाते हैं, तो देखो इन एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एक इसके साथ, है ना, तो जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन परमाणुओं के साथ क्या करता है, 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो आपको रेखा दिख रहा है ना, ये रेखा क्या है, तो ये रेखा सहसंयोजक बंध है। ठीक है, ये जो रेखा दिख रहा है आपको, ये रेखा क्या है, सहसंयोजक बंध है, मतलब ये बंध बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यही लिखते हैं कि जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन परमाणुओं में समूह 15 के तत्व एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण। ठीक है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण, ठीक है, यह क्रिस्टल जालक विद्युत का चालन करने लगता है, या यहाँ पे जो परमाणु है वो विद्युत का चालन करने लगता है, और इस प्रकार हमको एन टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया? इतना आप अच्छे से याद रखोगे। क्लियर हो गया? तो ये था एन टाइप अर्धचालक। क्लियर है? एक बार और बोल देती हूँ, जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या फिर आप जर्मेनियम भी बोल सकते हो, जो भी आप लिखोगे, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम पर समूह 15 के तत्व एंटीमनी या आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात, आपको 3 ही दिख रहा है, चौथा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप बनाओगे तो चौथा हो जाएगा। तो 4 सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात, चलिए मैं भी बना देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए, है ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखो अब इसके साथ देखो, ये हो गया 4 सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण यह परमाणु विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, और हमको एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्लियर आया समझ में? चलिए, तो ये था एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमको देखना है, देखिए सेकंड हमको देखना है पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो देखिए पी टाइप अर्धचालक होता क्या है। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, चित्र सेम रहेगा। यहाँ जो हम एंटीमनी बोलते थे, अब आप उसको एल्यूमिनियम या गैलियम ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एल्यूमिनियम या गैलियम। तो ध्यान देखेंगे, है ना, समूह 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होगी, तो 4 4 4 4। क्लियर है? लेकिन समूह 13 के जो तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 3। तो ये समूह 13 का तत्व है एल्यूमिनियम या गैलियम, तो 1 2 3 4 लिखा हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में माइनस आवेश भरेंगे और चौथा में नहीं भरेंगे। ठीक है, चौथा को खाली रखेंगे, उसे माइनस आवेश नहीं भरना है ना। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि इसकी संयोजकता तो 3 है, तो चौथा स्थान तो खाली रहेगा। समझ में आ गया सबको?
ठीक है। अब इसी खाली को हम लोग क्या बोलते हैं, होल या कोटर बोलते हैं, ठीक है, होल या कोटर, ठीक है। और इसी होल या कोटर के कारण ये जो, ठीक है, परमाणु है वो क्या करता है, विद्युत का चालन करने लगता है, क्योंकि होल या कोटर पे जनरली धन आवेश होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें विद्युत का चालन होने लगता है, और इस प्रकार हमको पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो बोलेंगे कैसे, जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणुओं में समूह 13 के तत्व एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, देखिए 1 2 3 4 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे केवल 3 सहसंयोजक बंध बनेगा, चौथा नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि 4 बनाने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि 4 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक होल या कोटर उत्पन्न होता है, और यह इस होल या कोटर का व्यवहार धनात्मक होता है, जिसके कारण यह जो परमाणु है वो विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक है, और इस प्रकार हमको पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्लियर आया समझ में? एक बार और बोल देती हूँ, जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु में समूह 13 के तत्व एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, यहाँ पर एक होल या कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस होल या कोटर का व्यवहार धन आवेश की तरह होता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो परमाणु होता है वह विद्युत का चालन करने लगता है, अतः हमें पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हुआ ये आप लोग का, है ना, उदासीन परमाणु की अशुद्धि अर्थात एन टाइप पी टाइप अर्धचालक। चलिए उसके बाद तुरंत देख लेते हैं हम आयनों की अशुद्धि, ठीक है। अब देखिए आयनों की अशुद्धि है क्या, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। मान देखिए ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें 2 अवयवीकरण सोडियम आयन और धन आयन रहते हैं, क्लोराइड आयन रहते हैं, ठीक है। देखिए तुरंत फटाफट देखिए, बहुत इजी है यह भी। ये देख, मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसको हमने क्या किया, ठंडा, है ना, पिघला दिया, ठीक है, पिघला दिया मतलब गला दिया, ठीक है, और उसमें क्या कर दिए, थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया और उसको पिघला दिया। पिघलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसका क्रिस्टलन करते हैं, ठीक है। हमने देखिए इनके मिश्रण को हमने क्या किया, पिघलाया, ठीक है, पिघलाने के बाद हमने उसको ठंडा किया, ठीक है, ठंडा करने के बाद हमने इसका क्या किया, क्रिस्टलन किया, ठीक है। क्रिस्टलन करने के बाद हमको फिर क्या प्राप्त हुआ, क्रिस्टल प्राप्त हुआ, किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हमने ये मिलाया था पिघलाने, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये सोडियम प्लस आयन, ठीक है, और ये क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, उसके बाद क्लोराइड माइनस आयन। अब कहीं पर भी मैं यहाँ पे भर रही हूँ, आप कहीं पे भी भर सकते हो। ये हो गया स्ट्रोंशियम 2 प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, है ना, और ये सोडियम प्लस आयन। कहीं एक स्थान पर आपको स्ट्रोंशियम लिखना है, क्योंकि आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा सोडियम, केवल एक ही जगह पर रखना है, ये भी आप याद रखेंगे, और कहीं पर भी एक धन आयन का जगह खाली रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ खाली रख देती हूँ, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड माइनस। क्यों रखेंगे, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 है और स्ट्रोंशियम की 2, तो एक स्ट्रोंशियम आया मतलब 2 स्थान, 2 सोडियम का स्थान खाली होगा ना, ठीक है। उसके बाद ये क्लोराइड माइनस सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस सोडियम प्लस, समझ में आया। तो ये होता है आयनों की अशुद्धि, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रोंशियम 2 प्लस आयन की अशुद्धि इस सोडियम क्लोराइड के जालक में है, इसके कारण इस जालक में दोष उत्पन्न होगा, जिसको हम आयनों की अशुद्धता दोष बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं थ्योरी में हम कैसे बोलेंगे, जब किसी, है ना, क्रिस्टल जालक में किसी दूसरे यौगिक को मिलाकर उसको पिघलाकर ठंडा करने के बाद जब उसका क्रिस्टलन किया जाता है, तो उस क्रिस्टल जालक में, ठीक है, मिलाए गए यौगिक के आयनों की अशुद्धि पाई जाती है, ठीक है, आयनों की अशुद्धि पाई जाती है, तो उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण उसके क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसे आयनों की अशुद्धता दोष कहते हैं। उदाहरण, जब
सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाकर उसे पिघलाकर ठंडा करके क्रिस्टलन किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में है ना सोडियम आयन के स्थान पर एक, ठीक है, दो सोडियम आयन के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम आयन पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इस जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही आयनों की अशुद्धि बोलते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार आप सोडियम क्लोराइड में क्या मिला सकते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि भी मिला सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसमें आप क्या कर सकते हो? कैडमियम क्लोराइड की भी अशुद्धि मिला सकते हो। तो ये था अशुद्धि दोष। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब फटाफट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें है ना, 3 चीजें और पढ़ लेते हैं। सुचालक, ठीक है, सुचालक या विद्युत रोधी भी बोलते हैं, ठीक है, और अर्धचालक, ठीक है, याद रखेंगे। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, है ना। तो इसके बारे में आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सुचालक है क्या, कुचालक है क्या, अर्धचालक है क्या, ठीक है। देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठोसों के विद्युतीय गुण के अंतर्गत पढ़ते हैं ना। ठोसों के विद्युतीय गुण के अंतर्गत पढ़ेंगे तो ठोसों के कितने विद्युतीय गुण होते हैं? चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ठोसों के विद्युतीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हो कि सुचालक किसको बोलते हैं? तो ऐसे क्रिस्टल जो अपने में से विद्युत है ना, अपने में विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, या ऐसे क्रिस्टल जिनमें विद्युत धारा का सुगमता पूर्वक प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इनकी चालकता कितनी होती है? तो जो सुचालकों की चालकता होती है वो 10 के घात 4 से, है ना, 10 के घात 7, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है ना। ये ओम का साइन है, याद रखेंगे। तो प्रति ओम प्रति मीटर होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप सभी जानते हो कौन कौन है? लोहा, तांबा, निकिल, प्लेटिनम, सॉरी, ठीक है, लोहा, कॉपर, निकिल, है ना। इसी तरह से आप ले सकते हो सिल्वर आदि, है ना। ये जो धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब कुचालक किसको बोलेंगे? तो ऐसे क्रिस्टल जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम कुचालक या विद्युत रोधी बोलते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत रबर, ठीक है, प्लास्टिक, क्लियर हो गया। उसके बाद बेकेलाइट, ठीक है, नायलॉन, ये सब जो पढ़े हैं ये सभी क्या है? कुचालक या विद्युत रोधी है ना। पहले भी पढ़ चुके हैं। आप देखिए इनकी चालकता कितनी होती है? तो इनकी जो चालकता होती है, ठीक है, वो 10 का घात -20 से 10 का घात -9, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर होती है, याद रखेंगे। और एग्जांपल में आपको पहले बता दी। अब देखिए अर्धचालक किसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसे क्रिस्टल जिनकी शून्य ताप पर, है ना, मतलब परम शून्य ताप पर चालकता शून्य होती है उसको अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये क्या होते हैं? परंतु अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, उनको हम अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। अर्थात ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ मात्रा में विद्युत का चालन करते हैं। और कब करते हैं आपको बता दी? अशुद्धि मिलाने पर, है ना। और जब तक इसमें अशुद्धि नहीं मिलाते इनकी चालकता शून्य होती है। क्लियर हो गए? आई बात समझ में? आप देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे इनकी जो चालकता होती है वो कितनी परास की होती है? तो इनकी जो चालकता होती है वो 10 के घात -9 से, ठीक है, 10 का घात +2, ठीक है, तब ओम प्रति मीटर की होती है ना। अर्धचालकों की जो चालकता परास है। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्रिस्टल जो है ना कुछ मात्रा में धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप बोल सकते हो कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु में समूह 13 या समूह 14 के तत्व मिलाते हैं तो हमको अर्धचालक प्राप्त होता है। और समूह 13 का मिलाते हैं तो हमको पी टाइप अर्धचालक मिलता है, समूह 15 का मिलाते हैं तो हमको एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ये हो गया आप लोग का, ठीक है, आयनों की अशुद्धियां, ठीक है, और उदासीन परमाणु की अशुद्धियां और ठोसों के विद्युतीय गुण।